उस रात बहादुर जो था एक हाईवे पर अकेला खड़ा था। वो काफ़ी देर से गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उस रास्ते पर जैसे कोई गाड़ी रुकने को तैयार ही नहीं थी। यहाँ पर बहादुर जो था पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान था, और अब इस बात के चलते उसको पहले से ज़्यादा परेशानी महसूस होने लगी थी कि तभी जो है वहाँ से एक ट्रक गुज़रा। तो उस ट्रक को देखकर बहादुर लिफ्ट मांगता है। तो वो जो ट्रक था उससे कुछ दूर जाकर अचानक से ही रुक गया। तो वो ट्रक जो था जैसे ही रुका, तो यहाँ पर बहादुर जो था मन ही मन सोचने लगा कि क्या उसका इस ट्रक में बैठना सही होगा या नहीं, क्योंकि उसका जो परिवार था वो अक्सर ट्रक वालों के बारे में इस तरीके की बातें करता था कि वो लोग जो हैं रात को काफ़ी ज़्यादा पी कर ट्रक चलाते हैं, तो जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी बात को बहादुर जो है अपने दिमाग में सोच रहा था, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि अगर वो इस ट्रक में नहीं बैठेगा तो हो सकता है कि उसे सारी रात इसी रास्ते पर गुजारनी पड़े, और इस रास्ते पर देर रात रुकना उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि उस रास्ते के बारे में लोग अक्सर ही कुछ अजीबोगरीब बातें किया करते थे। यहाँ पर बहादुर जो था यही सब सोचते हुए एक ही जगह खड़ा हुआ था। तभी जो है वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक की खिड़की से बाहर की ओर झांकते हुए बहादुर को देखकर कहता है, ओ भाई, चलना है नहीं चलना है, जल्दी बैठो। उस ट्रक ड्राइवर की आवाज़ सुनने के बाद जो है बहादुर जो मन में सोच रहा था वो उसका ध्यान भंग हुआ। फिर वो बिना सोचे समझे थोड़ा दौड़ते हुए उस ट्रक में जाकर बैठ गया। अब जब वो ट्रक में बैठा तो वो ट्रक ड्राइवर उसकी ओर देखते हुए बोला, एक तो तुम्हें लिफ्ट दे रहा हूँ, ऊपर से इतना ड्रामा कर रहे हो। वहाँ रास्ते पर खड़े होके क्या सोच रहे थे तुम? तो यहाँ पर बहादुर जो है बात को रफा दफा करते हुए कहते हैं, अरे कुछ नहीं, बस वो मेरा कुछ सामान गिर गया था, बस उसे ही वहाँ देख रहा था। तो ट्रक ड्राइवर बहादुर की ओर शंका भरी नज़रों से देखने लगा कि ये आदमी क्या बकवास कर रहा है। अब इसके बाद जो था ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को वापस से स्टार्ट करता है और उसी रास्ते पर आगे की ओर लेकर निकल पड़ता है। तो ट्रक ड्राइवर जो था वो ट्रक चला रहा था, लेकिन उसकी जो नज़रें थी वो सामने की ओर नहीं थी, बल्कि वो यहाँ वहाँ अपना ध्यान भटकाए हुए था। ये चीज़ देखने के बाद जो है बहादुर को ऐसा लगा, यार ये आदमी कहीं एक्सीडेंट ना करवा दे हमारा, इसका तो ध्यान सामने की ओर है ही नहीं। यही सोचते हुए जो है बहादुर उस ट्रक ड्राइवर से कहता है, आप ज़रा सामने देखकर चलाएंगे, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस पर वो ट्रक ड्राइवर कहता है, मैं बहुत समय से ट्रक चला रहा हूँ, मुझे मत सिखाओ कि किस तरीके से ट्रक चलाना है। उस ट्रक ड्राइवर की आवाज़ में एकदम कड़कपन था, जिसे सुनने के बाद जो है बहादुर एकदम से ही चुपचाप बैठ गया। कि तभी अचानक से ही दोनों ने देखा कि सामने से कोई चीज़ जो है ट्रक से आ टकराई है, और अब उस चीज़ से टकराने के बाद जो है वो ट्रक अचानक से ही एक ही जगह पर रुक गया। लाख कोशिश करने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है वो ट्रक ड्राइवर बहादुर से कहता है, तुम यहीं बैठे रहना, मैं ज़रा देखता हूँ कि क्या चीज़ ट्रक से टकराई है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है। बहादुर कहता है, हाँ हाँ ठीक है भाई, तुम जाओ, जाकर देखो। तो फिर इसके बाद वो ट्रक ड्राइवर जो है वो जाकर नीचे उतरता है और देखता है कि ट्रक में आखिर क्या चीज़ टकराई जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। वो यहाँ वहाँ देखने लगा। उसको थोड़ी देर होने पर जो है बहादुर परेशान हो गया और फिर वो भी ट्रक से नीचे उतरा। यहाँ पर बहादुर जो था वो ट्रक ड्राइवर को यहाँ वहाँ तलाशने लगा। तो उसने देखा कि वो जो ट्रक ड्राइवर था वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो परेशान हो गया और सर खुजाने लगा। इतने में ही अचानक से वो ट्रक ड्राइवर उसके पीछे से आया, जिसे देख बहादुर थोड़ा डर गया। तो वो ट्रक ड्राइवर जो था वो बोलता है बहादुर से,
अरे डरो नहीं, मैं हूँ। सुनो, मैं 5 मिनट के लिए जा रहा हूँ। तुम जो है ट्रक में ही अंदर बैठे रहना, और याद रहे गलती से भी ट्रक से नीचे मत उतरना, नहीं तो अपनी मौत के ज़िम्मेदार तुम खुद होंगे। तो यहाँ पर बहादुर जो था वो एकदम से ही डर सा गया। वो उस ट्रक ड्राइवर से पूछना चाहता था कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन वो जो ट्रक ड्राइवर था वो बिना कुछ कहे तुरंत ही वहाँ से निकल गया। अब इसके बाद बहादुर भी जो था वो फटाफट से ट्रक में बैठ जाता है और खिड़की वगैरह दरवाजे सब अच्छे से बंद कर लेता है। उस ट्रक ड्राइवर को वहाँ से गए हुए 5 मिनट से ज़्यादा जब हो चुके थे, तो बहादुर कहीं ना कहीं मन ही मन परेशान होने लगा कि भाई पता नहीं ये ड्राइवर कहाँ चला गया मुझे अकेला यहाँ छोड़कर। और तभी जो है बहादुर क्या देखता है कि सामने की ओर से एक बड़ी खूबसूरत सी सफ़ेद साड़ी में औरत चली आ रही थी। वो चलते 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 ट्रक के बाजू में आकर खड़ी हो गई और ट्रक का जो दरवाज़ा था उस पर खटखटाने लगी। तो यहाँ पर बहादुर जो था उसने खिड़की खोली ट्रक की और उस औरत से पूछने लगा, क्या बात है मैडम, आपको कुछ चाहिए? तो इस पर वो औरत जो थी वो कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बहादुर कहने लगा कि इस ट्रक का जो ड्राइवर था वो 5 मिनट के लिए किसी काम से गया है, तो मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो वो औरत थी अचानक से ही हंसने लगी, बड़े ही भयानक तरीके से, और फिर अपनी हंसी को एकदम से ही रोक कर कहती है, इस ट्रक का ड्राइवर अब कभी वापस नहीं आएगा। और इतना कहने के बाद जो था वो औरत फिर से हंसने लगी। बहादुर जो था उसकी हंसी सुनकर डर गया, बड़ी ही भयानक हंसी थी उस औरत की। तो यहाँ पर बहादुर उस औरत से कहता है, क्यों क्यों वापस नहीं आएगा, ऐसा क्या हुआ है उसके साथ? तो वो जो औरत थी वो कहती है बहादुर से, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम भी तुरंत ही इस ट्रक को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो उस ट्रक ड्राइवर की तरह तुम्हारी जान भी चली जाएगी। परेशान बहादुर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या सच क्या झूठ, और अब उसे क्या करना चाहिए। फिर जब उसके दिमाग में ख्याल आया कि अब चाहे जो भी हो उसे वहाँ से निकलना चाहिए, तो इतना सोचते ही वो उस ट्रक से तुरंत ही नीचे उतर गया। जब वो ट्रक से नीचे उतरा तो उसने देखा कि वो जो औरत वहाँ पर खड़ी थी वो अचानक से ही कहीं गायब हो गई। बहादुर यहाँ वहाँ देखता, लेकिन उसे वो औरत कहीं नज़र नहीं आई। तो उसने सोचा कि अरे भैया जो भी है छोड़ो, मैं तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता हूँ। अब बहादुर जो था उस रास्ते पर दौड़ना शुरू कर देता है अपनी जान बचाने के लिए, कि तभी उसके पैर के नीचे कुछ ऐसा आया जिससे टकराकर वो अचानक से ही गिर पड़ा। अब बहादुर गिरा तो सही, लेकिन फिर अचानक से ही उसने पाया कि कोई चीज़ है जो उसे उस रास्ते पर घसीट रही है। उसने थोड़ा सा मुड़कर देखा तो देखा कि कोई चोटी है जो उसके पैरों में बंधी हुई है, और उसने थोड़ा और अच्छे से उठकर देखा तो वो किसी औरत की चोटी थी। उसने ध्यान दिया तो ये चोटी किसी और की नहीं बल्कि उसी औरत की थी जिसने उसे वहाँ से भागने के लिए कहा था। वो जो औरत थी उसी रास्ते पर उस ट्रक के पास खड़ी थी, और बहादुर जो था वहाँ से थोड़ा दूर पहुँच चुका था दौड़ते दौड़ते। तो अब घसीटते हुए चोटी उसे उस औरत के पास ला रही थी। यहाँ पर इतनी लंबी चोटी उस औरत की देखने के बाद जो है बहादुर समझ गया, भाई ये कोई डायन वगैरह है और अब ये उसे नहीं छोड़ने वाली। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि किस तरीके से वो खुद को उस डायन से बचाए। इसी के साथ पल भर में बहादुर ने देखा कि वो जो औरत थी उसका रूप पहले से ज़्यादा भयानक और डरावना हो चुका था। अब वो साफ तौर पर देख पा रहा था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि डायन है। उसका रूप एकदम ही डरावना था। तो तभी जो है वो डायन अपनी चोटी बहादुर के पैरों से खींच लेती है। इतने में जो था बहादुर भी एकदम से ही खड़ा हो गया और उस डायन के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, देखो मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो इस पर वो जो डायन थी एकदम से हंसने लगी भयानक तरीके से, और हंसते हंसते उसकी चोटी फिर से लंबी हो गई और बहादुर के जो
गर्दन है उसके चारों ओर लिपट गई, जिसकी वजह से बहादुर का जो दम था अब वो घुटने लगा था और वो अपने दोनों हाथों से उस चोटी को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था उसके लिए। यहाँ पर वो डायन हंसे जा रही थी और बहादुर का जो दम था अब घुटने लगा था। ऐसा लगता था कि किसी भी पल उसकी जान जा सकती थी कि तभी जो है उसने देखा कि वो जो ट्रक ड्राइवर था वो दौड़ते हुए उस ओर आने लगा और उसके हाथ में एक लाइटर था, जिससे उसने उस डायन की चोटी को अचानक से ही जला दिया। अब जो उस डायन की चोटी थी वो छटपटाकर एकदम से ही बहादुर का गला छोड़ देती है और वो जो डायन थी वो जैसे ही उस ट्रक ड्राइवर की ओर बढ़ने लगी, उस ट्रक ड्राइवर ने उस डायन की चोटी में फिर से आग लगा दी। इतना था कि वो डायन अचानक से ही जंगलों की ओर भागते हुए कहीं गायब हो गई। उस डायन को वहाँ से जाने के बाद बहादुर की जान में जान आई और वो जो ट्रक ड्राइवर था वो भी बहादुर को संभाल कर वापस से ट्रक में बैठा देता है और देर न करते हुए वो उस रास्ते से आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो ट्रक ड्राइवर था वो बहादुर को बताता है कि वो ट्रक का बोनट गर्म होने की वजह से उसमें पानी डालने के लिए लेने गया था और उसने कहा था कि वो नीचे ना उतरे, फिर वो क्यों उतरा। तो इस पर बहादुर कहता है, मुझे तो उस डायन ने कहा था कि तुम अब कभी ज़िंदा वापस नहीं आओगे और मुझे भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो जो ट्रक ड्राइवर था वो कहता है, मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानता हूँ और मैं अक्सर ही यहाँ से गुज़रता रहता हूँ, इस वजह से मुझे पहले से ही सब कुछ पता था, इसीलिए मैंने तुम्हें ट्रक से ना उतरने के लिए कहा था। मैं तुम्हें सीधे सीधे तौर पर इसलिए नहीं बताना चाहता था कहीं तुम डर ना जाओ, तो बस यही एक बात थी। यहाँ पर बहादुर जो था वो ट्रक ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। तो ट्रक ड्राइवर कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था।